परम पूज्य श्रमण कुल तिलक चारित्र चूड़ामणि चर्या चक्रवर्ती पूज्यपाद आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, आचार्य श्री के चरणों में नमन करते हुए, जिन्होंने आज इतनी बढ़िया क्रिया हमें करवाई, और रेखा दीदी को बार बार प्रणाम करते हुए कि उन्होंने हमें अवसर दिया इतना सुंदर। आप सभी जो है इतना अपना व्यस्त समय निकाल के इसके लिए, इस प्रयोजन के लिए उपस्थित हुए। हम अपने कल्याण के लिए तो जीवन में करते ही हैं सब कुछ जो भी हमसे बनता है, लेकिन जब कोई कार्य दूसरों के कल्याण के लिए हो जाता है, उससे ईश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। परमार्थ के लिए हमारा जीवन हो, किस तरह से जो है दूसरों के कल्याण के लिए हम प्रवृत्त हों, यह महत्वपूर्ण बात है। अपने लिए तो हम सभी करते ही हैं। तो बहुत अच्छी विचारधारा के साथ में यहाँ ये कार्यक्रम शुरू हुआ। कल हमारे बहुत अजीज, बहुत अच्छे मित्र हैं अरविंद जैन साहब, जो यहाँ पे पहले सीजेम रहे हैं, और जो है उन्होंने ये हथकरघा जो आपके यहाँ चालू हुआ है, उसमें जो आचार्य श्री की प्रेरणा है उसको क्रियान्वित करने में उनका बड़ा योगदान रहा है। हमारी अक्सर उनसे बात होती रहती है, तो उनका हमेशा यही सोच रही थी किस तरह से व्यक्ति स्वावलंबी बने। और निश्चित रूप से जो है ये चरखा, हम केवल इसको एक यंत्र नहीं लिए कि स्वावलंबन का प्रतीक है ये, और इससे हमारे अंदर जो है ये भाव पैदा होते हैं कि हम किसी पर डिपेंड नहीं हैं, तो स्वावलंबी बनाता है। साथ ही जो है हमें कर्मशील बनाने के लिए भी निरंतर प्रेरणा देता है ना। आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी ने जब भारत परतंत्र था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उन्होंने चरखे को एक प्रतीक के रूप में स्थापित किया था कि ये स्वावलंबन का प्रतीक है, ये स्वतंत्रता का प्रतीक है कि मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ। जैसे हमारी आत्मा स्वावलंबी है, ऐसे ही ये चरखा भी स्वावलंबन का प्रतीक है ना। और आप लोग जो है बड़े वो हो रहे होंगे कि कोई न कोई कार्यक्रम, मुझे तो लगता है कि ये केंद्रीय जेल सागर का नाम बदल के इसको आध्यात्मिक केंद्र सागर रख देना चाहिए, क्योंकि जो है जब से हम आए कुछ न कुछ यहाँ आध्यात्मिक गतिविधियाँ चलती ही रहती हैं। मैं खुद भी आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग का 6 दिन का कोर्स लगाया था, और उसमें सुदर्शन क्रिया, ध्यान, योग, प्राणायाम आप सब किए हुए होंगे। कितने लोग हैं जो मेरे साथ करते थे? तो हम लोगों ने ध्यान, योग, प्राणायाम किया था। उसके बाद हमने राम कथा सुनी। तो ये क्या है कि जैसे भगवत गीता में आता है, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। ईश्वर ये चाहते हैं कि किसी तरह से हमारा जो मन है उनमें लग जाए और हमारी बुद्धि का उनमें निवेश हो जाए। हम जैसे है ना, छोटा मोटा हमारा निवेश होता है तो हम कहाँ करते हैं? जिस बैंक से, निवेश का मतलब होता है इंटरेस्ट, जिस बैंक से जो है हमें सबसे अच्छा रिटर्न मिलता है, हम उसमें निवेश करते हैं ना। तो हमारा मन अगर हम ईश्वर में निवेश करते हैं तो उससे बेस्ट रिटर्न कौन देगा? हमारी बुद्धि को अगर हम परमात्मा में निवेश करें, उसमें लगाएं, तो उससे बेस्ट रिटर्न कहीं मिल सकता है क्या? तो ये जो सारा प्रयोजन है, चाहे जो है राम कथा चली, हरे राम 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 सीता राम राम राम, वो उसमें कहीं ना कहीं हमारा मन लगा। फिर इतना बढ़िया आज विधान करवाया, जो है मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। और आप लोगों को मैं बताऊं, इसमें इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल मंत्र, में तो करीब 20-22 साल से मंत्रों के ऊपर भी ध्यान, योग, साधनाएं अलग अलग तरह से करता आ रहा हूं। तो जो ह्रीम मंत्र है इस दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है, और उसकी 1008 आपने जाने अनजाने, पता नहीं कितने कर्म, पता नहीं कितने जो है दुष्संस्कार, कितनी सारी पीड़ाएं हमने केवल इस 3-4 घंटे में काट दिया। आप इसका अनुमान बिल्कुल नहीं लगा सकते। तो ह्रीम मंत्र की जो साधना है, जो लोग करते हैं वो जानते हैं कि ये कितना पावरफुल मंत्र है। हम जो है इसमें अगर हिंदू धर्म में देखें तो देवी भुवनेश्वरी देवी का इसको मंत्र माना जाता है। भुवनेश्वरी देवी जो आदि शक्ति, परम सत्ता है, जिससे बाहर कुछ भी नहीं है, उसका मंत्र है। उससे हमने जो है उससे आहुतियां दी, कितनी सारी हमने अर्घ लगाए। तो इतना सुंदर जो है दीदी ने आज इतना पुण्य कर्म करवाया है कि आपके चरणों में जितनी बार प्रणाम किया जाए रेखा दीदी उतना कम है। आपने बहुत सुंदर कार्य जो है सभी को करवाया है। और ये जो है ये खुद के लिए नहीं किया इन्होंने कुछ भी, इनका खुद का कोई स्वार्थ नहीं है। इनका एकमात्र इसमें उद्देश्य ये रहा कि ये जो हमारे भाई बहन हैं, ये जो हमारे समाज के जो है सेवक गण जो कार्य करते रहते हैं समाज के लिए, उनका कल्याण हो, वो ईश्वर की तरफ बढ़े, उनका मन, उनकी बुद्धि कहीं ना कहीं ईश्वर में लगे। तो बहुत इस तरह के आयोजन होते रहना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू होती है। हमारी चेतना में शुद्धता आती है, हमारे मन में शुद्धता आती है, हमारी बुद्धि विमल होती है। तो विमल मति से जो है हम फिर धीरे धीरे सारी चीजों से, बंधनों से मुक्त होना भी शुरू हो जाते हैं, है ना।
तो आप भी काफ़ी देर से आप लोग जो है काफ़ी क्रियाएं कर रहे हैं, मैं बहुत समय नहीं लूँगा। मैं जानता हूँ कि 3-4-5 घंटे बैठना आसान नहीं रहता है। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ आचार्य श्री, आपने बहुत सुंदर क्रियाएं करवाई, हमें बहुत आनंद महसूस हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह से आप सागर में जो है आगे भी पधारें और जो है इस तरह के आयोजन होते रहें, जिससे न सिर्फ बंदी भाइयों का बल्कि हम जैसे लोगों का भी कल्याण हो जाए साथ साथ में। धन्यवाद।